आज शाम से ही लगातार हमें आपके मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि भैया हमारा जो है डीएलएड में फॉर्म पड़ गया है, अर्थात मैंने अप्लाई कर दिया है। और हम आपके मार्गदर्शन को सलाम करते हैं। ये जो चीज़ें आपकी होती है, पॉजिटिविटी, जो कमेंट आप करते हैं, वो थोड़ा सा हमें उत्साह प्रदान करता है। कुछ अलग करने का जो मैंने संकल्प लिया है, वो संकल्प कहीं न कहीं पूरा होता दिखाई देता है। और कुछ लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो लोगों की क्या स्थिति आगे होने वाली है। और जिनका रिजल्ट आ गया है, जिन्होंने अपना ऑनलाइन कर दिया है, उनको मैं भविष्य की शुभकामना देता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। क्योंकि आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, केवल बीएड और बीटीसी करना उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपके माता पिता जिस उद्देश्य के साथ आपके ऊपर पैसा बर्बाद करेंगे, मैं अभी बर्बाद करना ही कहूँगा, क्योंकि अगर आप उनके उद्देश्यों पर खरे नहीं उतरेंगे तो कहीं ना कहीं आप बर्बाद ही करेंगे, उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, तो जो उद्देश्य आपके माता पिता जिन सपनों को साकार कराने के लिए आपके ऊपर अपना सुख छोड़ करके आपके ऊपर जो चीज़ें संकल्प कर रहे हैं, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं साकार आपका करना कर्तव्य होना चाहिए। और आज की इस वीडियो पर मैं जो है रिजल्ट के अपडेट को लेकर बात करूंगा। फाइनली रिजल्ट एडमिशन कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग जो है थोड़े से ज़्यादा जानकार होते हैं, आपको कई तरीके के सुझाव देते रहते हैं। क्योंकि समझिए, यूट्यूब है, यूट्यूब एक महासागर है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। कुछ भी बोल दीजिए, यूट्यूब पर सब कुछ चलता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपके वक्तव्य से कोई दूसरा प्रभावित ना हो, हम भरसक यही हमेशा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्या हमें गेस करके मार्किंग कर देनी चाहिए? ज़्यादातर बच्चों का यही कमेंट आया, भैया रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें। और रिजल्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आ गया, कुछ विद्यालय का रिजल्ट नहीं आया तो क्या करना चाहिए। और कुछ लोग होंगे बाहर, इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ लोग तो बाहर होंगे, क्या डेट आगे बढ़ेगी इस पर भी हम बात करेंगे। आप सफल हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम इस पर भी बात करेंगे। और आगे हम आपके लिए क्या करेंगे, भविष्य की रणनीति पर भी बात करेंगे। आइए चलिए एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। उससे पहले हम आपको यही सलाह देंगे, आप जिस जगह पे आए हैं ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही काम करेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने चैनल के ओवरव्यू में जाकर देखा तो मात्र 60% लोग ही, मतलब 30% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं जो वीडियो को देखते हैं। 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो यार कर दीजिए सब्सक्राइब, कुछ लगता उगता नहीं है। अगर कर देंगे ना तो क्या होगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हमारा उत्साह आगे बढ़ेगा ना। तो कुछ अलग जो करने का विचार है आपके लिए, किसी के लिए नहीं, केवल आपके लिए कुछ अलग करने का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं साकार हो जाएगा। और ये हमारा सपना साकार नहीं होगा, हमारी वजह से कई घरों में दीपक जलेगा। मैं तो यही हमेशा सोचता हूँ, अगर हमारी वजह से कई घरों का दीपक जलता है तो मैं अपने आप, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा इस जीवन में कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अपने लिए काम तो हर कोई कर लेता है, अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, बहुत से लोग कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी वजह से कई घरों में दीपक जल जाता है तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हो नहीं सकता, कोई दूसरा होगा। यही संकल्प है। इस संकल्प को आप सभी लोग अगर पूरा कराएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कराएंगे फिर भी दूसरी बात तो ये है कि हमारा ये शौक भी है। दिस इज माई अमेचर, ये हमारा शौक है, शौकिया मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग गलत कमेंट करेंगे, तुम भौकालबाजी ज़्यादा करते हो, काम की बात ज़्यादा कम करते हो। तो भौकालबाजी ही ज़्यादातर हमारे जो मित्र हैं, यही जो भौकालबाजी होता है, क्योंकि हम लखनऊ के अवधि क्षेत्र के हैं, ये जो भौकालबाजी होता है, यही भौकालवा ज़्यादा लोग सुनने आते हैं, भौकाल ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। ठीक, चलिए रिजल्ट के अपडेट को लेकर के जो खबर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है। कई यूनिवर्सिटी के रिजल्ट अभी भी रुके हुए हैं। जैसे लगातार हमें रिजल्ट आ रहा था भैया MJPRU, अब हम समझ नहीं पा रहे हैं, MJP ऐसे कुछ करके था। ठीक है, विभू मिश्रा नाम के एक बच्चे हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उन्होंने कमेंट किया, लगातार हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा भैया रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो आप अब मित्र मिश्रा जी, आप अपने वेबसाइट पर चेक करिए, हमसे मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊंगा आप रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, संभावनाओं के बारे में हम बात कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने वेबसाइट को चेक करते रहिए। और राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो लोग कह रहे थे भैया BSc फाइनल का नहीं आया, आ गया, BA फाइनल का नहीं आया, आ गया, BSc होम साइंस का आ गया। ठीक है, हर एक जो भी डिग्री थी फाइनल ईयर का रिजल्ट आज अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, आज हो सकता है कि
आपकी साइट लूज हो गई हो, डीएलएड की साइट 12 बजे तक चलनी थी लेकिन लूज हो गई है, ठीक है, तो हो सकता है कल मौका दे दिया जाए आपको फॉर्म डालने के लिए, ठीक है। तो कल तक का मौका आपके लिए रहेगा। आप साइट चेक करिए, अगर चल रहा है तो आप कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली हैं, अगर धीरे हो गया है तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, ठीक। तो अगर आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ गया है तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए। देखिएगा, आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं लग रहा है, मोबाइल से भी अगर आप जानकार हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई चीज़ स्कैन नहीं हो रही है, आसानी से आप सब अपलोड कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो जिस विद्यालय का रिजल्ट नहीं आया है अभी 1-2 घंटे में अपडेट हो जाएगा, 1-2 घंटे में, जब तक आपके पास वीडियो जाएगा तब तक जो है अपडेशन हो जाएगा। फाइनली एडमिशन कैसे लें? कुछ लोगों ने कहा क्या हमें गेस करके मार्किंग कर देनी चाहिए और फाइनली एडमिशन हम कैसे लें? तो आपको एक ही चीज़ बताएंगे। देखिएगा, क्या हमें गेस करके मार्किंग करनी चाहिए? मैं आपको कहूँगा नहीं करनी चाहिए, और एक तरीके से मैं कहूँगा हाँ कर देनी चाहिए। अब हाँ और नहीं आप दोनों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ लोग हमसे पूछेंगे भैया आप एक बार कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए, एक बार कह रहे हैं हाँ कर देनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? इसके बारे में आप बात करते हैं। देखिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप काउंसलिंग करा के जाएंगे, ठीक है, किसी विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय वाले एडमिशन नहीं करेंगे। और क्यों करनी चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा और आपके पास कोई चारा नहीं है तो आप क्या करेंगे? भाई कम करके गेस मार्किंग कर देनी चाहिए, कम करके गेस मार्किंग कर देनी चाहिए। लेकिन जब आप काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग के समय ध्यान रखिएगा, जो लोग इस विषय पर मतलब इस समय इस कैटेगरी पर है, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, तो उनके लिए एक ही सलाह है कि आप उस प्राइवेट संस्था, आपका तो होगा तो हमेशा प्राइवेट से ही होगा, सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। आपको उस प्राइवेट कॉलेज से संपर्क कर लेना चाहिए जहाँ से आप करना चाहते हैं। काउंसलिंग के समय सबसे पहले उसी कॉलेज का नाम दीजिएगा और उस कॉलेज में जाकर संपर्क कर लीजिए, भैया मैंने गेस मार्किंग कर दिया है और रिजल्ट बाद में आया है, क्या कैसे हो सकता है? तो मैंने पहले भी बताया था, जो लोग गेस मार्किंग किए थे मैंने कहा था कि आप उनसे संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक प्राइवेट संस्था का, कुछ लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं, हर एक प्राइवेट संस्था का अपना अपना वसूल होता है, अपना अपना एक नियम होता है, अपना अपना एक दायरा होता है कि हम डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेंगे, सबका अपना अपना नियम होता है। कुछ लोग रेवेन्यू ज़्यादा बताते हैं, कितना लगेगा तब होगा एडमिशन, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो प्राइवेट संस्था से आप संपर्क करिएगा, उसके बाद ही ये काम करिएगा। और अगर अभी फ़िलहाल आपके पास टाइम नहीं है तो भाई आप वेट करिए एक दिन का, कल 16 तारीख है, कल पूरा काम खत्म हो जाएगा, कल काम ही खत्म हो जाएगा, फिर डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना है, आप प्राइवेट संस्था संपर्क करिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे बिना फॉर्म भरे कैसे एडमिशन हो जाएगा? ठीक है, बिना फॉर्म भरे कैसे एडमिशन हो जाएगा? बिना फॉर्म भरे एडमिशन नहीं होता है, मैं भी जानता हूं नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास मौका नहीं है तो आप क्या करेंगे? अभी तो आप कह रहे थे कि वैध तरीके से ही आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं है तो आप संपर्क करिएगा, अगर हो जाए तो सही है, नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। उसके बारे में हम 15-16 तारीख, मतलब कल 16 तारीख के बाद 17 तारीख तक उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। इस पर भी कुछ लोगों का अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। अगर हमारा बीटीसी में नहीं होता है तो क्या हमें बीएड करना चाहिए? इस पर हम एक डिस्कस वीडियो बनाएंगे, क्या अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बीटीसी से बाहर हो चुके हैं। आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास करिए, देखिए क्या क्या करते हैं। चलिए, तो अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा तो गेस कर दीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अवैध होता है तरीका, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने कहा नहीं कहा, कहीं ना कहीं ये तरीका अवैध होता है, लेकिन अगर एक बार आपका एडमिशन हो जाता हो तो वो अवैध नहीं होता है। एक बार आपका एडमिशन पीएनपी के माध्यम से हो गया, किसी प्राइवेट संस्था के माध्यम से हो गया एडमिशन, तो अवैध नहीं होता, आपकी डिग्री अवैध नहीं होगी, ठीक है। अगर एडमिशन नहीं होता है तब तक के लिए आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। चलिए, वो आगे बात बताएंगे, क्या डेट आगे बढ़ेगी। अब ज़्यादातर लोगों का ये कमेंट आया, काफ़ी लोग रो रहे हैं, हमारे कमेंट में आकर के रो रहे हैं, भैया डेट 15 तारीख आज लास्ट डेट है, 6 बजे के बाद सारी स्थितियाँ ख़त्म हो गई, क्या करना चाहिए? तो भाई मैं आपको बता दूं, डेट बढ़ने की संभावना जो है ना, डेट बढ़ने की संभावना अभी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, डेट बढ़ने की संभावना है, आप निराश मत होइए, डेट बढ़ने की संभावना है, केवल मेरे ऊपर भरोसा रखिए। और कुछ लोग कहेंगे कभी फिर आप धैर्य लिख रहे हैं, धैर्य की भी एक सीमा होती है, तो अब कर क्या सकते हैं आप, कुछ बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि आप धैर्य बहुत बताते हैं, पेशेंस बहुत बताते हैं, करेंगे क्या? आपको इसके अलावा काम क्या है, आप क्या करेंगे बताइए? कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है
धैर्य की ही हमेशा बात करते हैं, तो आप करेंगे क्या, थोड़ा सा बताइएगा हमें। कुछ लोग कह रहे थे कि एक लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानकार थे, हमारी वीडियो कमेंट में किए, आप कहते हैं दोबारा फॉर्म डाल दीजिए, पिछला वाला रिजेक्ट हो जाएगा, जो दोबारा फॉर्म डाला है आधार कार्ड और सब मैच हो जाता है, गड़बड़ा जाएगा, आप तो ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। हम कहे भैया हम ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर देंगे, उन्होंने पहला फार्म भर के अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लिया है। अब उनके सामने मौका यही है कि दोबारा से फॉर्म डाल दीजिए, और दोबारा से यहाँ डीएलएड और बीएड में 2 बार फॉर्म भर देंगे ना, तो कभी रिजेक्ट नहीं होगा। हम आपको बता दें, यहाँ तक कि आप एसएससी का दोबारा फॉर्म भर देंगे ना, तब भी रिजेक्ट नहीं होता है। अभी आप उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घुसे नहीं हैं, जब घुस जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि सरकार की नीतियाँ क्या होती हैं। मेन मोटो क्या होता है सरकार का, रेवेन्यू। कुछ लोग होंगे बाहर, ये तो तय है, ये तो तय है कि कुछ लोग बाहर होंगे। कुछ यूनिवर्सिटी लापरवाही की है और उनका खामियाजा केवल और केवल बच्चों को भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग तो बाहर होंगे, और जो बाहर होंगे वो कहाँ जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको शिक्षक बनना ही है और जो लोग बाहर होंगे वो कहाँ जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भविष्य की रणनीतियों के साथ हम कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो उस लायक स्थिति नहीं है कि हम लगातार आपको जो है टीईटी की तैयारी शुरू करवा दें, सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करवा दें। थोड़ी सी स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होगी तो आपके लिए भी काम करते रहेंगे। हमारा जो भी सामाजिक कर्तव्य है, उन सामाजिक कर्तव्यों के बीच अगर मैं इस यूट्यूब पर आया हूँ तो समझ लीजिएगा कुछ बड़ा करने के लिए ही आया हूँ, ठीक है। अभी एक लोगों ने बोला, हमने एक बात आपको बता दूँ, एक लोगों ने कहा कि कुछ अलग तो केवल मार्क जुकरबर्ग ने ही कर पाए हैं, एलन मस्क ही कर पाए हैं। भाई शिक्षक बनना क्या होता है कुछ अलग करना, शिक्षक बन करके हम कुछ अलग क्या कर लेंगे। आप कहते हैं कि कुछ अलग कर दीजिए, और फिर एक बार कहते हैं कि आप शिक्षक बन जाइए, आप पुलिस बन जाइए, दरोगा बन जाइए। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर कोई करता है। भैया आप यही नहीं समझते हैं। आप जिस स्थिति में हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आप मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क जैसी सोच नहीं रखते हैं। आपकी सोच से ही लगता है आप क्या हैं। समझ में आया। आपके परिवार के लिए आपका चपरासी बनना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप नहीं, हमारे ग्रामीण परिवेश के जितने भी छात्र हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, अगर एक 4th ग्रेड की नौकरी भी पाते हैं तो उनके परिवार के लिए अंतरिक्ष से बड़ी उपलब्धि हो सकती है। क्योंकि आप जिस उद्देश्य से अपने घर को छोड़े थे, जिस उद्देश्य से आप अपने माता पिता को सपना दिखाए थे, वह उद्देश्य आपने पूरा कर लिया, ठीक है। तो मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क बनने के लिए वैसी सोच होनी चाहिए, और आपकी सोच बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है। अपनी आदत को सुधारिए। अगर पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते हैं तो निगेटिव कमेंट भी मत करिए। थोड़ा सा कुछ लोग कहेंगे आप इन्हें इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर तो बहुत करता हूं, लेकिन कुछ जब बहुत ज़्यादा गलत कमेंट आ जाता है, क्योंकि कमेंट का जवाब भी मैं देता हूं, यही सबसे बड़ी गलती है कि मैं कर रहा हूं तो दिल से काम करता हूं। अभी एक वीडियो मैं बनाया, मैं बाहर था, लेकिन वीडियो बनाना हमारा लगा कि वीडियो बना देना चाहिए, बच्चों को समझ में आ जाए। तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं, पूरी शिद्दत से करता हूं, चाहे वो कोई भी काम हो। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, तभी जाकर के कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और जो भी होगा आगे हम अपडेट देते रहेंगे। और आज जो ग्रामीण विकास की कक्षा है वह आज नहीं जाएगी। ग्रामीण विकास की कक्षा थोड़ी सी सामाजिक व्यस्तता की वजह से आज नहीं जाएगी, कल जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।